नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं काव्या। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अब मोदी की बातों का कोई मतलब नहीं है। लालू यादव का कटाक्ष। गाली विवाद पे सम्राट चौधरी बोले चुन चुन कर कार्रवाई होगी। चिराग की मां अब सब कहने पर तेजस्वी बोले बर्दाश्त नहीं। चिराग को मिला पशुपति पारस का साथ। तेजस्वी को ललन सिंह का जवाब, मोदी की रैली में सबकी जरूरत नहीं। लालू राबड़ी सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं चुनाव प्रचार, जेडीयू बोली। मांझी ने तेजस्वी से पूछा, राबड़ी देवी चुनाव प्रचार से दूर क्यों? आरजेडी को झटका, पूर्व सांसद नीतीश की पार्टी में हुए शामिल। पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर कल होगी वोटिंग। हीट वेव की चपेट में पूरा बिहार। अब खबरें विस्तार से। लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के 10 साल के काम को बताने का प्रयास किया है। लालू प्रसाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि अब मोदी की बातों का कोई मतलब नहीं है। मोदी की गारंटी मंच पे रखे उस माइक से शुरू होती है और माइक हटाते ही खत्म हो जाती है। मोदी के भाषण में उनकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं होती। देश की 140 करोड़ जनता गवाह है कि देश में मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में देश के सामने 10 करोड़ झूठ परोसा है। पिछले 10 साल में देश को 10 करोड़ जुमले दिए हैं। अब बिहार में तेजस्वी के बिना कुछ भी संभव नहीं। मोदी ने तो देश को बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव की सभा में लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की मां को गाली दिए जाने के मामले में राजनीति तेज हो गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस मामले में एक्शन लिए जाने की बात कही है, तो बीजेपी के महिला नेत्री उषा विद्यार्थी ने इस प्रकरण को निर्वाचन आयोग तक पहुंचा दिया है। डिप्टी सीएम ने इसकी घोर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी और चिराग पासवान की माता जी को आरजेडी की तरफ से जिस तरह से गाली गलौज की जा रही है, इस पर जरूर कार्रवाई होगी और गाली गलौज करने वाले लोगों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं इस बारे में जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैंने गाली नहीं दी है। मैंने उस वीडियो को देखा है, मंच से नहीं बल्कि सभा में मौजूद पब्लिक ने ऐसा किया है। तेजस्वी ने आगे कहा कि यदि इस तरह की बातें मैं सुन लेता तो बर्दाश्त नहीं करता। तेजस्वी ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ होगा जो ऐसी बातें करेगा। बीजेपी के साथ साथ एनडीए में शामिल दल आरजेडी पर हमलावर हो गए और इसे आरजेडी का संस्कार बता रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान को अब पशुपति पारस का साथ मिल गया है। चिराग की मां को गाली देने पे भड़के चाचा पशुपति कुमार पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी। उन्होंने असामाजिक तत्वों के खिलाफ केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पारस ने कहा है कि इस प्रकार की भाषा माफी योग्य नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, हमारी भाभी जी के बारे में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए जाने की घटना की हम घोर निंदा करते हैं। तेजस्वी यादव पर ललन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर करारा प्रहार करते हुए पूछा कि उन्हें किसने हाईजैक किया है। उनके परिवार वालों ने सारा टिकट तो अपने परिवार वालों को ही दे दिए हैं। छोड़िए ना, उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तय किया कि बिहार में एनडीए के सीनियर नेता अलग अलग चुनाव प्रचार करेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 रैलियों के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में नहीं गए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सबको मेरे कार्यक्रम में आने की जरूरत नहीं है, सभी अलग अलग चुनाव प्रचार करेंगे। सारण लोकसभा क्षेत्र में अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी द्वारा प्रचार करने पर बिहार में राजनीति तेज हो गई। इसको लेकर जेडीयू नेताओं ने लालू यादव पर बड़ा हमला करते हुए परिवारवाद करने का आरोप लगाया। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि लालू यादव ने साबित कर दिया कि उनके लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के प्रत्याशी के लिए क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अन्य प्रत्याशियों के लिए इनके पास वक्त नहीं है। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि राजद नेताओं को बताना चाहिए कि बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी जी को आखिर चुनावी सभा से दूर क्यों रखा गया है। आखिर क्या कारण है? तेजस्वी यादव जी राबड़ी देवी जी को जनता के सामने नहीं आने देना चाहते? क्या कुछ छुपा रहे हैं? तेजस्वी यादव बता दें कि पहले चरण के 4 सीटों पर होने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव की कमान संभाली। इन सभी सीटों पर राजद के ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।
राष्ट्रीय जनता दल को लोकसभा चुनाव के बीच बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बोलो मंडल ने राजद छोड़ दी है। अब वह नीतीश कुमार के पाले में चले गए हैं। बोलो मंडल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलाई है। भागलपुर से सांसद रह चुके बोलो मंडल इसी सीट से फिर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीट शेयरिंग में भागलपुर सीट कांग्रेस को मिलने के बाद वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल मतदान होने हैं। पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये 4 सीटें गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद हैं। इन चारों सीटों पर एनडीए का मुकाबला सीधे तौर पर गया में मांझी आरजेडी के कुमार सर्वजीत से भिड़ेंगे। जमुई में एनडीए खेमे से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर के उम्मीदवार अरुण भारती का मुकाबला राजद के अर्चना रविदास से है। वहीं औरंगाबाद सीट पर बीजेपी के सुशील सिंह और लालू यादव के अभय कुशवाहा में टक्कर है, जबकि नवादा में निर्दलीय विनोद यादव ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। यहां से बीजेपी के विवेक ठाकुर और राजद के श्रवण कुशवाहा मैदान में हैं। हीट वेव की चपेट में पूरा बिहार है। कई जिलों में पारा 40 के पार पहुंच गया है। पटना सहित राज्य के अधिकतर शहरों में लोग गर्मी से परेशान हैं। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। अगले 3-4 दिनों के बीच मौसम पूर्वानुमान में गर्म हवाओं का प्रभाव बढ़ने का है। मौसम विभाग ने 21 अप्रैल तक राज्य के 14 जिलों में उष्ण लहर की चेतावनी जारी की है।